प्रणाम। हिमालय में ऋषि मुनियों ने, सिद्धों और योगियों ने एक अद्भुत विद्या का निर्माण किया, या वास्तविक शब्द का प्रयोग करूं तो उस विद्या की खोज की। देवादिदेव भगवान शिव ने मनुष्य का शरीर और उसके मन प्राण को संचालित रखने के लिए, ओजस्वी और तेजस्वी रखने के लिए एक दिव्य विद्या का निर्माण किया। लेकिन ये विद्या बड़ी ही अलौकिक और बड़ी ही दिव्य और अद्भुत थी, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए सुगम नहीं थी। इसलिए इस विद्या का संरक्षण करना बड़ा अनिवार्य था। तो उन्होंने माँ शक्ति को कहा कि तुम इस विद्या को अपने भीतर समाहित कर लो। तो शक्ति का एक दिव्य स्वरूप हुआ जिसे कहा गया ज्वाला मालिनी। देवी ज्वाला मालिनी का ज्वाला मालिनी तंत्र है, अद्भुत तंत्र है। ये जो हमारा शरीर बना हुआ है और हमारा प्राण जो हम श्वास खींचते हैं, लेते हैं, और संपूर्ण नाड़ी तंत्र है, हम कैसे सोचते हैं, ये सब ज्वाला मालिनी निर्धारित करती है। देवी ज्वाला मालिनी एक दिव्य शक्ति की संचालिका या नायिका शक्ति बन गई। इसे कैसे समझेंगे? और सरल और सहज भाषा में समझाता हूँ। मनुष्य जब इस देह में रहता है, प्राणी जीवात्मा, तो अन्नमय कोश से वो अपने आप को पृथक नहीं पाता। इसलिए कौलांतक पीठ के अधिकांश ऋषियों ने तो इस शरीर को ही प्रधान मानकर साधनाओं को आगे बढ़ाया। लेकिन शरीर बड़ा क्षीण है, दीनहीन जान पड़ता है। छोटा सा रोग जब इसे लगता है तो मानो संपूर्ण जीवन ही व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। जीवन जीने का व्यक्ति की जो तेज है, जो इच्छा है, जो त्वरा है, वो नष्ट होने लगती है। व्यक्ति जीवन जीना ही नहीं चाहता। व्यक्ति को जब संकट घेर लेते हैं, मुसीबतें आ जाती हैं समाज में, परिवेश में, इस वातावरण में, तो बड़ी दुविधाएं होती हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य हार जाता है, टूट जाता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? भगवान शिव ने मनुष्य को विराट रखने के लिए, उसे सदैव हृष्ट पुष्ट और उन्नत रखने के लिए ही इस दिव्य शक्ति की उत्पत्ति की, जिसे ज्वाला मालिनी ही कहा गया, क्योंकि उसकी नायिका शक्ति, उसको संचालित करने वाली शक्ति स्वयं ज्वाला मालिनी है। ये ज्वाला मालिनी शक्ति विविध नामों और विविध स्वरूपों में हिमालयों में ऋषि मुनियों के द्वारा पूजित है। देवी के इतने स्वरूप और इतने भेद हैं कि ऋषि मुनियों ने उन्हें अनंत कहा, लेकिन प्रमुख रूपों में देवी ज्वाला मालिनी की साधना और आराधना की। उच्च हिमालय, महा हिमालय और सूक्ष्म हिमालय, दिव्य हिमालय में इस विद्या का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि वहीं से मनुष्य के लिए चमत्कारों की शुरुआत हुई। रोग वातावरण के कारण उत्पन्न होते हैं, भोजन और जल के कारण उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण उत्पन्न होते हैं। विज्ञान ने तो आज रोग क्यों उत्पन्न होते हैं इसके अनेकों कारण दिए हैं। मूल में आयुर्वेद कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं, सिद्ध कहते हैं कि प्रारब्ध के द्वारा पूर्व जन्म के संचित कर्मों के फल स्वरूप भी रोग उत्पन्न होते हैं। वो वास्तव में पाप हैं, पाप के मूल हैं। मूल में पाप, लेकिन बाहर रोग और चिंता, तनाव इत्यादि के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस दिव्य शक्ति को जब ऋषि मुनियों ने जाना तो एक तरह से चमत्कार घटित होने लगा, क्योंकि तब जब साधक इस दिव्य शक्ति को आत्मसात कर लेता तो उसके अंदर इतनी क्षमताएं आ जाती कि वो किसी को छू ले तो उसका दूषित जल उस पर कुप्रभाव करना छोड़ दे। उसने दूषित भोजन किया है, वो उसे छू ले तो दूषित भोजन अपना प्रभाव न दे। इस विद्या की परख करने के लिए सिद्धों ने बड़े बड़े प्रयोग करके देखे। जिन लोगों ने
जहर का पान कर लिया है, जो हलाहल पी गए हैं। इस विद्या के माध्यम से उन्होंने जहर के प्रभाव को भी शून्य कर दिया। ये बड़े अद्भुत तौर तरीके से समझाया जाने वाला उदाहरण है कि एक व्यक्ति को बहुत उच्च कोटि का तेजस्वी और तीखा जहर दे दिया जाता है पीने को, और एक सिद्ध योगी और ऋषि मुनि अपनी शक्ति से या मूल में छिपी ज्वाला मालिनी देवी की शक्ति से उस व्यक्ति को छूता है और वो जहर अपनी मूल वृत्ति छोड़ देता है। शरीर अपनी जो उसकी परिपाटी बनी हुई है कार्य करने की, उदाहरण जैसे सर्प ने डस लिया तो रक्त की धमनियों में से वो रक्त बहता हुआ संपूर्ण शरीर के नाड़ी तंत्र तक पहुंचेगा, हृदय तक, मस्तिष्क तक, और व्यक्ति का प्राणांत हो जाएगा। लेकिन ज्यों ही सर्प ने काटा, सिद्ध ज्वाला मालिनी का साधक तत्क्षण उसकी ओर इशारा करेगा और वो जहर और वहाँ का रक्त ऐसे सख्त हो जाएगा मानो वहाँ मांस का एक टुकड़ा, जो पूरा क्षेत्र है वो पहले से ही कोई सख्त मिट्टी का लोथड़ा हो, उसमें प्राण ही नहीं होंगे। वो स्मरण मात्र से इतना सख्त हो जाएगा कि विष फैलने से रुक जाएगा, वो फैल ही नहीं पाएगा, जस का तस रह जाएगा। ये बड़ी विचित्र सी बात है। शरीर के अंदर भी यदि विष फैल गया है तो वो विष बिना कोई प्रभाव दिखाए चुपचाप धीरे धीरे शरीर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये अद्भुत सा विज्ञान, ये अद्भुत सी परिकल्पना जो आज बड़ी अद्भुत लगती है, ये ऋषियों ने उच्च हिमालयों में जाना और उसके मूल में जो शक्ति थी वो ज्वाला मालिनी थी। विष को पचा जाए। हिमालय का वातावरण बड़ा नकारात्मक होता है, यहाँ ताप से चमड़ी निकल जाती है, शरीर का रूप रस लावण्य सब जाता रहता है, साधक बड़ा चिंतित रहता है, कभी चोट लग जाती है तो कभी रोग लग जाते हैं। ऐसे में सिद्धों ने इस ज्वाला मालिनी महाविद्या का ऐसा प्रयोग सीखा कि संपूर्ण जगत चमत्कृत रह गया। यहाँ तक कि जब वो विद्या सिद्ध होती चली गई, उसमें वो परांगत होते चले गए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे स्वरूप भी देखे कि कोई व्यक्ति अभी अभी जिसने शरीर त्यागा है, प्राण त्यागा है, तो कुछ एक समय विशेष में यदि सिद्ध व्यक्ति चाहे तो उस मृतक को पुनर्जीवित कर दे। हालांकि आज के विज्ञानवादी युग में ये बड़ा ही उच्च कोटि का अंधविश्वास होगा, लेकिन मेरी बात पर विश्वास रखना, केवल इस देश के सिद्धों ने ही नहीं, तुम यदि अपने इतिहास पर शोध करो, टटोलो पुराने तत्वों को, तो जो प्राचीन चमत्कारी सिद्ध रहे हैं, जो इस पृथ्वी के, इस देश के बाहर अन्य देशों से भी आए, वो इन हिमालय के इस उच्चतम वीराने में, इस बीहड़ में, इस उच्च कोटि की पर्वत श्रृंखला तक पहुंचे। लक्ष्य केवल एक कि उन्हें दिव्य ज्वाला मालिनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा ही मिल जाए। यदि वो शक्ति कुछ हद तक भी सिद्ध हो जाती है तो जीवन में बड़ा चमत्कार हो सकता है, बड़े बड़े चमत्कार होने लगेंगे। किसी व्यक्ति का नेत्र बंद है, उसे एक नेत्र से नजर नहीं आता, बिना औषधि के केवल छूने मात्र से और विश्वास से ज्वाला मालिनी की दिव्य शक्ति से वो अक्षम नेत्र देख सकता है। ये सचमुच में पराविज्ञान है। यदि आज भी साधक इस प्रकार की उच्च कोटि की विद्याओं को सीख ले तो सारा का सारा विज्ञान चमत्कृत हो जाएगा। वो नए सिरे से ये सोचने लगेगा कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है। हालांकि ये भी एक विज्ञान ही है, सूक्ष्म विज्ञान है, लेकिन अभी स्थूल विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की कि वो इस तत्व को जान सके। लेकिन प्राचीन समय में दिव्य ज्वाला मालिनी की शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधक अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के हिमालयों में पहुँचे। वहाँ वो सिद्धों के पास रहे, सिद्धों से उन्होंने इन दिव्य मंत्रों को सीखा, उसकी दीक्षाओं को ग्रहण किया। और देवी ज्वाला मालिनी का आज भी जो व्यक्ति नाम लेता है तो जटिल से जटिल रोग तत्क्षण दूर होने लगते हैं। जब औषधियाँ साथ न दें
जब चिकित्सा साथ ना दे तो व्यक्ति के पास उपाय ही क्या रह जाएगा। ऋषियों ने कल्पना की कि एक समय इतना बुरा भी पृथ्वी पर आ सकता है। हालांकि सब प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कभी ऐसा समय ना आए कि संपूर्ण पृथ्वी पर रोग ही रोग फैल रहे हैं और दुनिया त्राही त्राही कर रही है। रोगों पर कोई औषधि कार्य नहीं कर रही, औषधियाँ निष्प्राण हो रही हैं, औषधियों का कोई असर ही मानव देह पर नहीं हो पा रहा। ऐसे में जब औषधियाँ भी मनुष्य का साथ छोड़ दे तो केवल एक ही तत्व मनुष्य को जीवित रहने में सहायता प्रदान कर सकता है, वो है देवी ज्वाला मालिनी का दिव्य ज्वाला मालिनी तंत्र। ज्वाला मालिनी की अद्भुत शक्ति और क्षमताओं को हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। उच्च कोटि के साधकों ने, सिद्धों ने इसे सिद्ध किया और अनेकों रोगियों को केवल छू लेने से, आशीर्वाद देने से अथवा भस्म दे देने से या कोई साधारण सफल इत्यादि दे देने से ही रोग मुक्त कर दिया। मालिनी शक्ति इतनी विचित्र रही कि उसे प्राप्त करना बड़ा ही जटिल है। लेकिन 4-5 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्षों का समय विशेष लोगों ने इस विद्या को सीखने के लिए लगाया है। जहाँ मंत्र न कार्य करे, जहाँ तंत्र न कार्य करे, जहाँ योग अपनी क्षमताओं में बौना साबित होने लगे, वहाँ मानव को रोगों से, कष्टों से केवल ज्वाला मालिनी ही मुक्ति दे सकती है। इसलिए बाल्यावस्था से ही जब व्यक्ति की एक आयु हो जाती है तब वो इस विद्या के लिए हिमालय आया करता था। याद रहे, 8 वर्ष से छोटा व्यक्ति इस विद्या को न तो सीख सकता है न ही ग्रहण कर सकता है। इसमें आयु की बंदिश है। इसलिए 8 से ऊपर 12, 13, 14 वर्ष इसके लिए उपयुक्त अवस्था मानी जाती है। 14 वर्ष से यदि कोई व्यक्ति इस साधना को, इस महाविद्या को, इस विद्या को सिद्ध करने और इसकी विद्या को ग्रहण करने के लिए तत्पर हो जाता है, तब जाकर वो कहीं 25 अथवा 26 वर्ष की आयु तक इस संपूर्ण विद्या को ग्रहण कर पाएगा। ऐसा व्यक्ति, मैंने पहले ही अतिशोक्ति में भी बता दिया कि मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित करने की सामर्थ्य रखता है, ऐसा शास्त्र और सिद्धों का कथन है। उनका अनुभव है, उन्होंने इस विद्या को अपनी कसौटी पर कसकर देखा है। ज्वाला मालिनी शक्ति बाल्यावस्था में जल्द सिद्ध होती है, इसलिए बालकों को इसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। 13-14 वर्ष की आयु से स्त्री या पुरुष कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति, लिंग, वर्ण, देश, काल, धर्म, संप्रदाय के भेद किए बिना इसे सीख सकता है और ग्रहण कर सकता है। ये बड़ी उच्च कोटि की विद्या है। हालांकि इसके 1-2 नकारात्मक प्रभाव भी हैं। व्यक्ति अपने लिए इस विद्या का प्रयोग बहुत अधिक नहीं कर सकता, केवल 1-2 बार ही इसका दिव्य प्रयोग अपने लिए किया जा सकता है। और इस पर एक और बंदिश है कि इस विद्या के सिद्ध हो जाने पर अपने परिवार और पारिवारिक जनों की सेवा के लिए इस विद्या का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उनके अतिरिक्त संपूर्ण प्राणी मात्र, यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं पर भी ये विद्या ठीक उसी प्रकार संपन्न होती है जैसे कि मनुष्यों पर। और ज्वाला मालिनी का दिव्य चमत्कार वृक्षों पर भी लागू होता है। इसलिए सूख चुका ठूठ वृक्ष भी यदि किसी ऐसे साधक द्वारा छू लिया जाए जो ज्वाला मालिनी का ज्ञाता हो, तो कुछ ही दिनों में नई कौंपलें फूटने लगेगी। जब सिद्ध साधकों ने, सिद्धों और योगियों ने, ऋषि मुनियों ने इस विद्या को सिद्ध कर लिया और लोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया जन कल्याण के लिए, तो संपूर्ण विश्व उनके चरणों में दंडवत हो गया। यही कारण है कि हमारे अत्यंत तेजस्वी ओजस्वी ऋषि मुनियों ने और हमारे पूर्वजों ने जब ऋषियों का ये तपोबल देखा, उनकी ये क्षमता देखी, तो वो उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, जब औषधि इत्यादि से भी कोई कार्य संपन्न न हो तो मुक्ति का केवल एक उपाय है, वो है संतों की सेवा, सिद्धों की सेवा। जबकि सकल सिद्धों का जो सार है वो ये ज्वाला मालिनी नाम की दिव्य शक्ति है। इस शक्ति की स्तुति करने से ही तुम्हारे रोग मिटने लग जाएंगे। इस
शक्ति की दीक्षा लेने से ही तुम दिव्यता अनुभव करने लग जाओगे। ये बड़ी ही उच्च कोटि की बात है। हिमालयों में इस विद्या को सिद्ध करने के लिए एक ही स्थान पर रहना होता है। सुबह, दोपहर और संध्या के समय विशेष मंत्र, और इस विद्या का बहुत लंबा मंत्र है जिसे विद्या मंत्र कहते हैं। विद्या में बहुत बड़ा मंत्र एक होता है जिसे सुबह भी पढ़ा जाता है, दोपहर भी पढ़ा जाता है, संध्या के समय भी पढ़ा जाता है, और उसका उच्चारण अलग अलग स्वरों में किया जाता है। ज्यों ज्यों साधक उस विद्या मंत्र का बार बार जाप करता है, ज्यों ज्यों साधक उस पर अपना ध्यान प्रगाढ़ करता जाता है, त्यों त्यों विद्या धीरे धीरे फलीभूत होने लगती है। ये ऐसा चमत्कार प्रदर्शित करती है कि शुरुआती दौर में सिद्ध भी अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता कि क्या ये सब मैं कर रहा हूं। हालांकि वो साधक नहीं करता, वो स्वयं ज्वाला मालिनी देवी करती है, लेकिन कारण तो साधक ही है। इसीलिए आज विज्ञान के प्रखरतम युग में भी बड़े बड़े विज्ञानवादी भी इस बात पर विश्वास करने से नहीं कतराते कि सबसे बड़ा चिकित्सा तो और उसका विज्ञान तो ईश्वर के हाथों में ही है। भगवान शिव की ये आदि विद्या, ये ज्वाला मालिनी आज भी हिमालय के दिव्य पर्वतों पर उसी प्रकार सुरक्षित है जिस प्रकार आदि काल में ये संजो कर रखी गई थी, उपस्थित थी। लेकिन आज सिद्ध साधकों की कमी हो गई है। लेकिन जब परम तपस्वी, परम विराट, परम युग चेतनाएं इन विहड़ों में, इन हिमालयों में उस ज्वाला मालिनी शक्ति की तलाश करेंगे तो वो पुनः इस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। साधक दिव्य शक्ति प्राप्त करे, वो ज्वाला मालिनी को हस्तगत करे, वो संपूर्ण संसार को इस दिव्य चमत्कार से परिचित करवाए, तो ये कितना अद्भुत विषय होगा। विहड़ों में खो चुके इसके पन्ने, हिमालय की कंदराओं में लुप्त हो चुकी ये विद्याएं पुनर्स्थापित होनी चाहिए। साधकों को अपने आप को हृष्ट पुष्ट करने के बाद बाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। याद रहे, इसके लिए तुम्हें पहले भी दैहिक रूप से दृढ़ होना होगा, क्योंकि हिमालय में ये दिव्य साधना प्राप्त करना सरल नहीं है। गुरु के द्वारा ये साधना संपन्न करवाई जाती है, उनके सम्मुख बैठकर इसे ग्रहण करना ये भी कोई सरल विषय नहीं है, बड़ा ही जटिल विषय है, लेकिन फिर भी बड़ा ही अलौकिक है। जब ये विद्या सिद्ध हो जाती है तो साधक का मनुष्य के प्रति एक भाव ही बदल जाता है। उसे मनुष्य का शरीर एक यंत्र की भांति, एक पुतला सा जान पड़ता है। वो कहीं से भी एक नस को चीर दे, उसमें से भीतर में से एक कोशिका को बाहर निकाल दे और उस पर गांठ मारकर उसे वापस डाल दे और बंद कर दे, और वो भी बिना किसी को कोई पीड़ा पहुंचाए। क्या ये अद्भुत नहीं है? ज्वाला मालिनी में इतनी भी क्षमताएं हैं कि वो सूक्ष्म स्तरों पर भी घटित होती है। इसीलिए बहुत से लोग सूक्ष्म के द्वारा उपचार करने के लिए नई पद्धतियों पर विश्वास करने लगे हैं। लेकिन जो पितामह पद्धति है, जो सर्वोच्च पद्धति है, जो मूल पद्धति है, जो सर्वे सर्वा है, वो पद्धति ज्वाला मालिनी है। ज्वाला मालिनी की ज्ञाता इस पृथ्वी से बाहर दूसरी पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं, मनुष्यों और विविध प्रकार के पारलौकिक सत्ताओं का भी इलाज कर सकते हैं, परम चिकित्सा कर सकते हैं, क्योंकि चिकित्सा का सबसे बड़ा विज्ञान ही ज्वाला मालिनी है। जब तक ये महाविद्या है तब तक मनुष्य को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। भले ही बड़े से बड़े रोग आ जाएं, बड़े से बड़े महामारियां शुरू हो जाएं, या बड़े से बड़े विचारक ये कहें कि अमुक रोग मनुष्यता को नष्ट कर देगा, लेकिन जब तक इस तरह की दिव्य शक्तियां उपलब्ध हैं, इस धरा पर हैं, हिमालयों में हैं, तब तक मनुष्य कभी नष्ट नहीं होने वाला। तब तक समस्त जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे, तब तक हिमालय मनुष्य को अभय दान देता रहेगा। तो साधारण साधक को क्या चाहिए? हिमालय की वंदना करे, सिद्धों की वंदना करे, स्तुति करे,
और भगवान शिव की स्तुति करते हुए माँ योग माया, माँ देवी ज्वाला मालिनी की जयकार करते हुए उनके दिव्य विद्या मंत्र को शिष्य की भांति विनम्रतापूर्वक गुरु से ग्रहण करें और प्राणी मात्र का कल्याण करें, कल्याण के हेतु उसका प्रयोग करें। लेकिन विषय ज़रा जटिल है, इसलिए उसे सीखने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए तुम्हें सदैव उत्सुक रहना होगा, लगातार प्रयास करने होंगे, तो ये दिव्य उच्च कोटि की महाविद्या भी तुम्हें प्राप्त होने लगेगी। हिमालय में ये विद्या इसलिए भी अधिक प्रचलन में रही क्योंकि यहाँ चिकित्सकों की कमी थी। बड़े बड़े वैद्य भी यहाँ रहने से कतराते थे। ऋषि मुनि यदि समाधि में चले गए तो 2-2, 4-4, 10-10, 20-20 वर्षों तक समाधि से उठते नहीं थे। ऐसे में याचना करें तो किससे करें, जाएं तो कहाँ जाएं? तो ऐसे में ये दिव्य ज्वाला मालिनी शक्ति हिमालयों में एक चमत्कारिक औषधालय के रूप में प्रचलित हुई, जहाँ किसी तत्व की जरूरत नहीं थी, बस केवल गुरु के, केवल सिद्धों के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लेना होता है, उनसे वो शक्ति प्राप्त करनी होती है। तो रोग किसी भी प्रकार का हो, यहाँ तक कि शारीरिक अंग यदि सड़ जाएं, गल जाएं, तो उनको भी इस शक्ति के माध्यम से संजो कर रखा जा सकता है। ये शक्ति लघु नहीं है, विराट है। विराट नहीं, परम विराट है। ये तो केवल वो साधक जान सकता है जो दिव्य ज्वाला मालिनी को प्राप्त कर जीवन में उसे उतार सके। आज इस परम शक्ति का स्वरूप, बाह्य स्वरूप मैंने हिमालय से तुम्हें बताया है। इसे तुम्हें स्वयं जानना चाहिए, तुम्हें इसकी तलाश करनी चाहिए। हालांकि मैं चाहूँ तो अभी मंत्र, इसकी विधि, इसका गोपनीय रहस्य सब बता सकता हूँ, लेकिन इन सब को बताने की आज्ञा नहीं होती। इसलिए मैं हिमालय की परंपराओं और पीढ़ियों का स्वागत करते हुए, उनके नियमों का, अनुशासन का पालन करते हुए केवल तुम्हें इंगित मात्र इस विद्या के बारे में सूचित कर रहा हूँ, ताकि तुम इसे प्राप्त कर अपने जीवन को स्थायी, सुखी और परम आनंदमय बना सको। अभी इतना ही।